भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जीते हुए विधायकों का आना अब रोजाना जारी है। थराली विधानसभा से जीतकर आए भूपाल राम टमटा का कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं भूपाल राम टमटा ने जीत को लेकर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। भूपाल राम टमटा ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जनता ने अपार आशीर्वाद मुझे दिया है। मां नंदा का रिकॉर्ड मतों का आशीर्वाद मुझे नंदा नगर से मिला और थराली विधानसभा के 500 मंडल इस समय एक कीर्तिमान के साथ हमें आशीर्वाद मिला है। मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए वैसे ही कांग्रेस के अंदर अब एक बार फिर से बगावत के तेवर जो है वो शुरू हो चुके हैं और बयानबाजियों का दौर भी खूब जारी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस नेता मीडिया के सामने या फिर सोशल मीडिया में बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि हम सभी से कहना चाहते हैं कि जो भी बात आपको कहनी है वो मीडिया के बजाय पार्टी के अंदर रखें, फिर चाहे छोटे कार्यकर्ता हो या फिर बड़े नेता, सभी पार्टी फोरम पर अपनी बात उठाए। देखिए, ये सब समीक्षा बैठक के दौरान बातें आएंगी और चूंकि मैं अकेला नीति निर्धारक नहीं हूँ, हमारी पार्टी सभी को साथ लेकर एक साथ चलकर सभी के बातों को, सबके विचारों को महत्व देते हुए अंतिम निर्णय करती है। इसलिए इन सब बातों पर हम लोग सब जब समीक्षा बैठक में बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ लोग बैठेंगे, तब इस नीति को निर्धारित करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे नेतागण हों, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म के मीडिया में ऐसी बातें न रखें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आएँ, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बातें रखें। चाहे कोई छोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी बातों को भी सुना जाएगा, वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके आदेश को माना जाएगा, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी के अंदर नेताओं के बीच खींचतान जारी है। हरीश रावत पर पार्टी के नेताओं ने टिकट बेचने तक के आरोप लगा डाले। ऐसे में हरीश रावत ने पार्टी हाईकमान से खुद को पार्टी से निष्कासन तक कर देने की बड़ी बातें कही है। वहीं कांग्रेस के अंदर उपजे इस अंतर्कलह के बीच बीजेपी ने चुटकी ली है, जहां भाजपा ने कहा कि हरीश रावत फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। हरीश रावत पर जो आरोप लगे हैं वो कांग्रेस को उसकी जांच करनी चाहिए। को रंजीत रावत जी ने माननीय हरीश रावत जी पर इतनी गंभीर प्रवृत्ति के जो आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमेशा पैसा लेकर टिकट बांटे हैं, विशेषकर 2022 में। तो माननीय सोनिया गांधी जी, भाई राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी, उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय यादव जी, इन सब महानुभावों को रंजीत रावत जी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए जांच बैठानी चाहिए, किसी निष्कर्ष पर निकलना चाहिए। अगर कोई जांच कांग्रेस नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि रंजीत रावत जी के आरोपों में जान है, वो सत्य कह रहे हैं। अन्यथा अगर कांग्रेस बचना चाहती है, शुचिता पारदर्शिता की बात करने वाली कांग्रेस केवल इसका जो है एक हल्ला मचाती है कि हम शुचिता और पारदर्शिता की बात करते हैं। वही बात करेंगे अब देहरादून की, जहां कालाढूंगी से चुनाव जीते भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि चुनाव में मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्हें अनुमान से 4000 ज्यादा वोट पड़े हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को निशाने पर लेते हुए बंशीधर भगत ने कहा कि उनको राजनीतिक से अब संन्यास ले लेना चाहिए।
इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी। सीएम अनिल बलूनी भी पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद है। गृह मंत्री के संसद भवन के दफ्तर में बैठक शुरू हो चुकी है, जहां पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में काबिज होती हुई बीजेपी नजर आई। लेकिन इस बीच उस तरह के मतगणना यहां सामने आई। खटीमा सीट जो उनका संसदीय क्षेत्र माना जाता था, गृह क्षेत्र माना जाता था, वहां से वो चुनाव हार गए और ऐसे में मंथन लगातार जारी है। अब आगे की रणनीति किस तरह से बनती है वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके भवन दफ्तर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कार्यवाहक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं। उनके साथ अनिल बलूनी भी इस वक्त मौजूद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की जा सकती है। हालांकि किन मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होगी या किस तरह से सौजन्य भेंट इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। अनिल बलूनी भी पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। संसद भवन के दफ्तर में बैठक भी शुरू हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तो उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सत्ता में काबिज होती हुई पूर्ण बहुमत के साथ नजर आई है। कई तरह के मिथक यहां पर सामने आ रहे थे, जिसको लेकर अब एक इतिहास यहां पर बीजेपी ने उत्तराखंड में रचा है। और उसी बीच अब जिस तरह से मंथन यहां पर किया जा रहा था मुख्यमंत्रियों के नामों का, और इसके साथ ही कई जिस तरह से यहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई नजर आई थी, उसको लेकर बीजेपी के अंदर खाने में लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर देती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। अनिल बलूनी भी पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। संसद भवन के दफ्तर में फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है। किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, किस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अब बात अगली खबर की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा कांग्रेस और हरीश रावत की हार से काफी निराश नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदीप टम्टा ने कहा कि हरीश रावत ने उत्तराखंड की बुनियादी सवालों को उठाया है। वो राज्य की जनता को एक नया मॉडल देते हैं, लेकिन वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राज्य की जनता को समझाने में कहां पर कमी रह गई, कांग्रेस इसकी समीक्षा करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि देश को आज कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए वो दोबारा राज्य के बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोकतंत्र को एक बार फिर जिंदा करने के लिए लड़ाई यहां पर लड़ेंगे। वहीं बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला और टम्टा ने आगे कहा कि प्रदेश में बीजेपी पिछले 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम होता है। हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। हाँ, लेकिन बुनियादी प्रश्न है, तो बहुत से जो इश्यू थे, बुनियादी इश्यू थे, इन 5 सालों में इस राज्य की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की, रोजगार का, कोविड के काल में हमारा जो अव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, नौजवानों का, किसानों का, समाज के कमजोर वर्ग का, हर फ्रंट पे ये सरकार असफल हुई थी। और यही कारण है कि इन्होंने अपनी 5 सालों की सफलता या विकास किसी पैमाने पर चुनाव का एजेंडा नहीं बनाया, वोट नहीं मांगे, और अंत तक तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि हम सिविल नागरिकता कानून के माध्यम से पुनरीक्षण, धार्मिक अनुवाद पैदा करने लगे। हाँ, हम जरूर ये समझ रहे हैं कि हम अपनी बात को राज्य की जनता को पहुंचाने में थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए, असफल हुए। फिर भी हम कोशिश करेंगे। चुनाव में मेहनत की जाती, किसान मेहनत करता, बहुत से कारणों से कभी फसल नष्ट हो जाती, तो हम खेत को छोड़ने वाले नहीं है।
पौड़ी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार पोरी ने पीपीपी मोड पर चल रहा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पौड़ी की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए वो सबसे पहले काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में रिक्त चल रहे सीएमएस के पद को जल्द ही भरने का काम भी किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पहले अस्पताल प्रशासन के साथ एक बैठक की जाएगी और उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि जिला अस्पताल को पीपीपी मोड पर ही संचालित किया जाना है या फिर इसे सरकारी हाथों में दोबारा से दिया जाना है। अच्छा प्रयास करेंगे कि ताकि यहाँ पर डॉक्टरों की आपूर्ति हो जाए। पहले हॉस्पिटल जो प्रशासन है उसके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। अगर नहीं चला पा रहे हैं पीपी मोड में तो उसको वापस होना चाहिए। सरकारी जो व्यवस्था थी उसी को बहाल करना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर पूरे किए जाएं, जो मशीनिस्ट हैं वो पूरे किए जाएं, जो वहाँ पे दवाइयों की आपूर्ति है वो पूरी की जाए। और सब साधन तो सरकार के हैं, लेकिन चलाने के लिए दूसरे को दे रखा और वो चला नहीं पा रहा है, तो उसको निश्चित रूप से हटाने का प्रयास करेंगे और उसको सरकार में वापस तब्दील करने का प्रयास करेंगे। अब बात बाजपुर की, जहां कांग्रेस पार्टी के बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा में निरंतर विकास कार्य जारी रखने की बात कही है। बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य को लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी से विजयी होने के बाद विधायक यशपाल आर्य बाजपुर की राम भवन धर्मशाला पहुंचे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य की जीत हासिल करने पर स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बाजपुर को विकास की दौड़ में सबसे आगे रखा है। बाजपुर की जनता ने जो उन्हें प्यार दिया वही उसके आभारी हमेशा रहेंगे। देखिए, बाजपुर की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विषम परिस्थितियों में भी मुझे बाजपुर की महान जनता का आशीर्वाद सहयोग मिला, सेवा करने का अवसर दिया है और तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। मुझ पर भरोसा विश्वास व्यक्त किया है और यकीनन मैं बाजपुर की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यशपाल आर्य उनके विश्वास को, उनके भरोसे को हमेशा कायम रखेगा और जो विकास की शुरुआत हमने 2012 में की थी, उस विकास की धारा को लगातार प्रवाहित करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हृदय से आभारी हूँ नैनीताल के जनमानस का कि मुझे बहुत स्नेह मिला है, वहाँ बहुत आशीर्वाद मिला है और जो जनादेश है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो जनादेश मिलता है उसको सहर्ष स्वीकारना चाहिए। मैं उस जनादेश को स्वीकारता भी हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर जिस मुद्दों को लेकर हम जनमानस के बीच गए थे इस चुनाव में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, और आज भी वो समस्याएं जस की तस हैं। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। किसानों से लेकर एक आम जनमानस के अंदर लगातार मैं देख रहा हूँ कि अपने घर के चूल्हे तक के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड में नवनिर्वाचित विधायकों को महंगे तोहफे भेंट करने के लिए इन दिनों लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं पिथौरागढ़ से विधायक चुने गए मयूख मेहर ने अपनी अनूठी अपील से लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल मयूख मेहर ने लोगों से उन्हें तोहफे देने के बजाय किताबें देने की अपील की, ताकि युवाओं को पढ़ने के लिए वो इन किताबों को लाइब्रेरी में दे सके। मयूख मेहर की इस मुहिम को पिथौरागढ़ के लोगों का भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब कांग्रेस के अंदर मंथन करने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वो प्रत्याशी जिन्होंने अपने सामने के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी, उनमें से एक आयेंद्र शर्मा को भी हार का करारा सामना करना पड़ा। अपनी हार को लेकर उन्होंने कहा कि परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन अब कहां कमी रह गई, इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। कि परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप नहीं है और काफ़ी अप्रत्याशित परिणाम आया है। उसके कारणों में और क्या कमियां रह गईं, इन सारी चीज़ों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और जीतने वाले को जनप्रतिनिधियों को बधाई है और वो विकास के लिए काम करें, क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। हमारा पूरा सहयोग रहेगा और जनता के संघर्ष के लिए हम हमेशा साथ में रहेंगे, हर जगह खड़े मिलेंगे। देहरादून नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर नगर निगम के पार्षदों ने निगम परिसर में नारेबाजी के बीच धरना दिया और एक ज्ञापन नगर आयुक्त को भी सौंपा। वहीं पार्षदों का कहना था कि निगम क्षेत्र की जमीनों पर भूमाफिया धड़ल्ले से कब्जे कर रहे हैं और इसमें निगम के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं पार्षदों का कहना था कि करणपुर क्षेत्र में निगम की 4 बीघा जमीन है जिस पर भूमाफियाओं की नजर बनी हुई है। इतना ही नहीं, इस भूमि पर बकायदा निगम की मिलीभगत से हाउस टैक्स भी लगा दिया गया। पार्षदों का कहना था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की निगम की भूमि पर भी भूमाफियाओं की नजर है। पार्षदों ने मांग की है कि जल्द ही निगम की जितनी भी भूमि पर कब्जे हैं उन्हें खाली कराया जाए, साथ ही जो भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं उन्हें दंडित किया जाए। बहुत समय से जब से चुनाव का विरोध हुआ है तब से जो है कई वार्डों में बहुत जोर शोर से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। इसी संदर्भ में ये अपना करणपुर में 4 बीघा जमीन थी जिस पर हाउस टैक्स लगा दिया गया है। हम लोगों का ये मांग थी कि इसमें बिना, जब नगर निगम की भूमि है तो इसमें हाउस टैक्स किस आधार पर लगाया गया है। तो आज हम इस संदर्भ में बैठे थे कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। पार्षदगण के द्वारा कुछ भूमि के प्रकरणों से संबंधित शिकायत नगर निगम में कुछ समय पूर्व दी गई थी और जो उनके द्वारा बताया गया उन प्रकरणों पर भूमि अनुभाग द्वारा उसमें जांच करके कार्रवाई भी की गई है और इसके अतिरिक्त एक भूमि में अनुचित तरीके से हाउस टैक्स जमा होने की मैटर को भी उनके द्वारा यहाँ बताया गया। उसमें पूर्व में भी पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद अभी इस जानकारी को देने के बाद उन्हें इसमें एक रिमाइंडर भेजा गया, उसमें पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर दी गई। वहीं पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में युवाओं को बुरास से होने वाले फायदे और रोजगार से जोड़ने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने कहा कि प्रकृति की अनोखी छटा देखनी है तो उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आइए, जहां मनमोहक दृश्य के साथ यहां उगने वाले पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होती हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते हमारे गांव के वैद्य इन्हीं फूलों और जड़ी बूटियों से बीमारी के उपचार भी करते हैं। बुरांस एक स्वास्थ्य वर्धक पौधा है। इसके फूलों से शरबत, जैम, चटनी, हर्बल ग्रीन टी और रंग बनाए जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक पोषक तत्व मिलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया में जाना जाता है, जहाँ की खूबसूरत जितनी वादियां हैं उतनी अच्छी प्रकृति ने यहाँ पर पेड़ पौधे दिए हैं जो औषधि के रूप में, एक भंडार के रूप में हमारे साथ है। कई जड़ी बूटियां यहाँ पर मिलते हैं और कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो औषधि के रूप में जिनका हम प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर आयुर्वेदिक वैद्य के माध्यम से इलाज किया जाता था तो उस समय इन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से बीमारी का उपचार किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ ये सब चीजें परिवर्तन हो गए हैं और आज लोग जो है कि तकनीकी के क्षेत्र में जाने के कारण आयुर्वेदिक चीजों को छोड़ करके एलोपैथिक क्षेत्र में जा रहे हैं। तो वो एक समय के लिए तो सही है, लेकिन जो बीमारी जड़ से है वो नहीं मिट पा रही। आज हम जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उगते हैं वो जो है बुरांस है। आप ये देख रहे हैं बुरांस कितना अच्छा है।
बहुत यहाँ के जंगल बिल्कुल लालिमा छाए हुए हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के जंगल ने आजकल जो है कि लाल चादर ओढ़ ली होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर कर, जहां पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने आज थराली पहुंचकर थराली थाने का निरीक्षण किया। थराली पहुंची एसपी श्वेता चौबे ने थाने के मालखाने अपराध रजिस्टर का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस को आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एसपी चमोली ने थराली में अवैध रूप से मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ तेज करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना थराली में सीएलजी मेंबर्स की बैठक ली, जिसमें स्थानीय व्यापारी और वाहन चालकों ने अपनी शिकायतें पुलिस के सामने रखी। स्थानीय व्यापारियों ने बाजारों में बड़े वाहनों से लग रहे जाम पर शिकायत की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक चमोली ने सुबह 7 से 9 बजे तक बड़े वाहनों के बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। थराली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। जो भी हमारे थाने से संबंधित हमारे अभिलेख हैं, जो माल हैं जिनका निस्तारण अभी होना है, और CCTNS महिला डेस्क जो शिकायतें आ रही हैं थानों में, उसका किस तरह से निस्तारण और निराकरण किया जाना, उस संबंध में आवश्यक दिशा चेक भी किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त जो भी थराली क्षेत्र अंतर्गत प्रबुद्ध जन हैं और व्यापार मंडल है, टैक्सी यूनियन है, उनके सभी लोगों के साथ आज बैठक भी की गई। जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उस संबंध में उन्होंने अवगत कराया और कई सुझाव भी दिए हैं, जिसको अब हम अमल में लेकर आएंगे।